Good morning, all of you. Class 12, IP, chapter number 2, page number 37. टॉपिक है स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक बीच में सर्वर होता है और सारे सिस्टम उसमें कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. दिस टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नोड टू विच ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल पाथ. ठीक है. नेक्स्ट क्या है इसका फीचर्स क्या होते हैं कि इसमें एक सेंट्रल नोड होता है, सेंट्रल नोड पे ही वर्क होता है. इट रिक्वायर्ड दैट ऑल डिवाइस कनेक्टेड टू सेंट्रल हब और वायर कनेक्टर्स थ्रू अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट चैनल. अभी किसी भी डिवाइस में एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट चैनल के मीडियम से एक सेंट्रल हब या फिर वायर कंस्ट्रेटर जो है उससे जुड़े हुए होते हैं. हब को अन्य नेटवर्क डिवाइस से जो संकेत मिलते हैं और यह सिग्नलों को उचित डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है. ठीक है. द हब रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ही अदर network device and routes the signals to the proper destination. An star hub can be interconnected to from tree or hierarchical network topology. Unlike a mesh topology, a star topology does not allow direct traffic between the device. अब स्टार टोपोलॉजी जो है उसमें हब की ट्री या फिर हायरार्किकल जो है टोपोलॉजी बनाने के लिए जुड़े हो सकते हैं. एक मैश टोपोलॉजी के अपोजिट जो स्टार टोपोलॉजी में डिवाइसेस के बीच में जो है ट्रैफिक की जो है अनुमति नहीं होती है. ट्रैफिक को अलाउड नहीं किया जाता है. Unlike a mesh topology, a star topology does not allow direct traffic between the device. The workstation do not have to make routing decision, as all communication must pass through the central workstation before going to either destination. अब जो वर्कस्टेशंस जो है वर्कस्टेशंस को जो रूटीन बनाने की उसमें आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी कम्युनिकेशन को अपने डिस्टेंस में जाने से पहले जो सेंट्रल वर्कस्टेशन है उससे गुज़रना ही पड़ता है. यानी कि जो सर्वर है सेंट्रल वर्कस्टेशन उससे गुज़रना पड़ता है. जैसे कि अगर डिवाइस ए ने कोई डी डिवाइस को इन्फॉर्मेशन दी है तो क्या होगा, सेंट्रल सेंट्रल वर्कस्टेशन से उसको होके वहाँ से डी तक पहुँचना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट है द साइज द कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क इज़ अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ द पावर ऑफ सेंट्रल वर्कस्टेशन विद द बंडेंट ऑफ कैपेबिलिटी प्लेस्ड ऑन द सेंट्रल सर्वर. यानी कि नेटवर्क की जितने भी आकार और क्षमता है जो सेंट्रल वर्कस्टेशन की उसकी पावर है जो डायरेक्ट वर्क करती है. ठीक है. सेंट्रल सर्वर पर जितने भी प्रेजेंट कैपेबिलिटी है उसका जितना भी के बाहर के साथ वो वर्क करती है. कंसेप्चुअली अ स्टार इज compatible with basic telephone service and it's often implemented on the same lines through use of data PBX. यानी कि जो भी संकल्पात्मक जो उसका है रूप से स्टार बुनियादी टेलीफोन सेवाओं के साथ कंपेटेबल होता है और डेटा PBX के उपयोग के माध्यम से उन्हीं लाइंस पर क्रियान्वित होता है. नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी. एक्सेस प्रोटोकॉल आर वेरी सिंपल जस्ट बिकॉज ऑफ टू नोड्स.
Each device needed only one links and one input-output port to connected it to any numbers of others. यानी कि ईच डिवाइस नीडेड ओनली वन लिंक, यानी कि हर डिवाइस को एक लिंक की ज़रूरत है, एंड वन इनपुट आउटपुट पोर्ट, एक इनपुट आउटपुट पोर्ट की ज़रूरत है टू कनेक्ट इट टू एनी नंबर्स ऑफ अदर्स. ठीक है. ड्यू टू अबव फैक्ट इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड रिकन्फिगर. फिर क्या है? रिबस्टनेस ऑफ नेटवर्क मीन्स इफ वन लिंक fail, only that link is affected and other links remain active. यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि एक लिंक अगर फेल हो रही है तो सिर्फ वही फेल होगी, बाकी का पूरा नेटवर्क चलता रहेगा, बाकी किसी को कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. ड्यू टू द अबाउट फैक्ट फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन इज़ वेरी ईजी. यानी कि अगर इसमें जो फॉल्ट हो रहा है तो वो फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन जो हो रहा है उसका वो इजी है और उसका आइसोलेशन भी इजी है. ठीक है. अब क्या है डिसएडवांटेज ऑफ स्टार नेटवर्क. अब डिसएडवांटेज में क्या हो रहा है कि जो उसकी केबल इज़ रिक्वायर वेरी मच, इसमें केबल ज़्यादा लगती है. डिफ़िकल्ट टू एक्सपांड द नेटवर्क, नेटवर्क को एक्सपांड करना डिफ़िकल्ट है. इट इज़ अ सेंट्रल नोड इन अ स्टार नेटवर्क फेल. इधर नेटवर्क इज़ रिडेंडेंट इनऑपरेटेबल. ठीक है. द केबल इज़ चीपर बट मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम्स कैन इंक्रीज कॉस्ट कंसिडरेबली. वायरिंग closets, connectors and other peripherals are required. अब इसमें केबल लगाना बहुत आवश्यक है. फिर नेटवर्क का उसका जो विस्तार करना वो मुश्किल होता है. यदि एक स्टार नेटवर्क में सेंट्रल नोड खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क असंचलन ऑपरेबल हो जाता है. इनऑपरेबल यानी कि वो चलाने योग्य नहीं रहता है. केबल सस्ता होता है लेकिन रख रखाव और इंस्टॉलेशन संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसके कारण लागत काफ़ी बढ़ सकती है. वायर कोलोसेट्स, कनेक्टर्स और अन्य और भी आउटर इक्विपमेंट की उसमें आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है. तो ये उसका डिसएडवांटेज हो गया स्टार टोपोलॉजी का. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ट्री टोपोलॉजीज. ओके.